एक समय की बात है। पावन वृंदावन धाम में एक सरल हृदय, निष्काम और सच्चे संत रहा करते थे। उनका नाम था संत कल्याण। संसार की चकाचौंध से बहुत दूर उनका जीवन बस एक ही सहारे पर टिका था, श्री बांके बिहारी जी। सुबह शाम उनका मन, उनका तन, उनका प्राण सब बिहारी जी की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन एक सेठ उनके पास आया। सेठ नाम का ही सेठ था, पर इन दिनों भाग्य जैसे रूठ गया था। व्यापार में लगातार घाटा, मन में चिंता, आंखों में भय और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सेठ ने संत के चरणों में बैठकर भारी मन से कहा, महाराज, मेरा व्यापार डूबता जा रहा है। जो कमाया था सब निकलता जा रहा है। कोई उपाय बताइए, कोई कृपा करिए। संत कल्याण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न कोई चमत्कार का अहंकार था, न विद्या का घमंड। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, अगर मुझे व्यापार सुधारने की कोई विद्या आती होती तो सबसे पहले खुद अमीर बन गया होता। मेरे पास न कोई तंत्र है, न मंत्र। मेरा तो बस एक ही सहारा है, बिहारी जी। इतनी ही बात हुई थी कि मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। संत सेठ को साथ लेकर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप की सुगंध और बिहारी जी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन। संत ने हाथ जोड़कर बिहारी जी की ओर संकेत किया और सेठ से बोले, सेठ जी, अब जो कहना है, जो मांगना है, सीधे इन्हीं से कह दो। ये किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। सेठ की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन बिहारी जी से सब कह दिया, अपनी पीड़ा, अपना भय, अपनी आशा। 2-4 दिन वृंदावन में रहकर बिहारी जी के चरणों में सिर रखकर वो सेठ लौट गया। समय बीतने लगा और धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। जो व्यापार डूब रहा था वो संभलने लगा। घाटा रुक गया, लाभ आने लगा। सेठ समझ गया, ये किसी गणना का फल नहीं, बिहारी जी की कृपा है। अब वो समय समय पर वृंदावन आने लगा। बिहारी जी के दर्शन करता, कृतज्ञ मन से निहाल हो जाता। लेकिन जीवन में सुख के साथ एक दिन दुर्बलता भी आती है। कुछ समय बाद सेठ अस्वस्थ हो गया। शरीर इतना साथ नहीं देता था कि वो वृंदावन जा सके। इसी बीच उसे पता चला कि उसका एक परिचित वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा है। सेठ का मन प्रसन्न हो उठा। उसने उस व्यक्ति को 750 रुपये दिए और कहा, भाई, ये धन बिहारी जी की सेवा में लगा देना। उनके लिए सुंदर पोशाक बनवा देना, भोग भी लगवा देना। वो भक्त वृंदावन पहुंचा। उसने पूरे प्रेम से बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई, भोग लगवाया। लेकिन सेवा में खर्च कुछ ज्यादा हो गया। मन में विचार आया, कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की मेरी ओर से भी हो गई। उसी रात जब मंदिर के पट बंद हो चुके थे और वृंदावन नींद में डूबा था, बिहारी जी स्वयं सेठ के स्वप्न में पधारे। मुस्कुराते हुए स्नेह से बोले, तुमने जो सेवा मेरे लिए भेजी मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये अधिक लगे हैं। ये धन उस भक्त को लौटा देना। इतना कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह सेठ की आंख खुली। हृदय श्रद्धा से भर गया, शरीर रोमांचित हो उठा। बिना देर किए वो तैयार हुआ और सीधे उस भक्त के घर पहुंचा। पूरी घटना उसे बता दी और 249 रुपये उसके हाथ में रख दिए। वो भक्त स्तब्ध रह गया। बोला, सेठ जी, ये बात तो सिर्फ मुझे ही पता थी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तब सेठ ने नम आंखों से कहा, मेरे सपने में स्वयं श्री बिहारी जी आए थे, वही यह सब कहकर गए हैं। ये सुनते ही उस भक्त के चेहरे पर आनंद की चमक फैल गई। वो मुस्कुराकर बोला, जय हो बिहारी जी। कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है, फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ स्वयं मिलता चला जाता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी और पौराणिक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।